जी बताइए आपका नाम? अमित यादव। मैं यहाँ पर ठेकेदारी भुगतान के लिए आया था, जो पिछले 1 वर्ष से अधूरी है। तो त्यौहार के कारण मैं यहाँ पर आया था, तो जिसमें कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि विशेष निधि का पेमेंट हमारे यहाँ से नहीं होगा, नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट से होगा, तो हमारे पास उसका हेड नहीं है और पेमेंट के लिए मना कर रहे हैं। त्यौहार भी पड़ रहा है सर पर, लेबरों की पेमेंट निकालने के पैसे नहीं हैं और बोलते हैं कि पेमेंट नहीं हो पाएगा। क्या कर सकते हैं? कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि चक्कर काट सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं वो और काम कर सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटर्न नहीं आया आपको निगम का? अब रिटर्न तो साहब हमें लेबरों का पेमेंट करना है, कई फर्मों का पेमेंट देना है। अब हम लोग के पास है नहीं, बैंकों के कर्जे हो रहे हैं, अब पेमेंट देना है हमें, हम क्या करें? हम आके चक्कर ही लगा रहे हैं कमिश्नर साहब के। वो आश्वासन दे रहे हैं कि होगा, अभी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। अब तो विशेष निधि का पेमेंट की तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब, हम लोग कहाँ जाएँ आप ये बताइए। कमिश्नर साहब ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया इसमें कि हम इसमें कोई वो नहीं है, अब आगे बात करेंगे। अब वो कब करेंगे? अभी हमने उनसे डेट मांगी, तो डेट में वो 15 मार्च का बोल रहा है। अब 15 मार्च में कितना टाइम है? अभी हमें सप्लायरों को पैसा देना है, लेबर का देना है, त्यौहार सर्वे। अब इसके लिए बताइए क्या करें? अब इसके लिए हम तो हड़ताल पे बैठेंगे, और हुआ तो सब लोग इकट्ठा होकर हम सीएम को भी ज्ञापन ठोकेंगे इसका कि भाई ये विशेष निधि का पैसा कहाँ से आएगा? तो विशेष निधि कौन सी होती है? काम तो करा लिया, प्रेशर डाल डाल के काम कराया हमारे ऊपर कि आप लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे। हमने कर्जा लिया, बैंक से कर्जा लिया है, गोल्ड गिरवी रखा हुआ है, सब रख के हमने काम किया है। उसके बाद भी अभी तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। मैंने नगर निगम का काम किया था 1 साल पहले, तो उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ एक पार्ट पेमेंट हुआ था, अब 1 साल होने को आया, कुछ पेमेंट नहीं हो पाया है। दिवाली आ गई है, सर पे हमने कर्जा लेकर काम कर दिया था, बट अभी तक कुछ भी इसका पेमेंट का कुछ हो नहीं पाया। जब कमिश्नर साहब से भी मिले, हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ से भी कुछ आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। तो हमें नहीं पता हम आगे क्या करेंगे और कैसे भुगतान करेंगे साहब। ये जो अभी ज्ञापन ठेकेदारों के द्वारा दिया गया, उसमें उन्होंने बताया है कि कोई विशेष निधि के उनके द्वारा काम किए गए थे, और जिसका भुगतान में पहले कुछ लोगों का भुगतान हुआ है, कम भुगतान हुआ है, बहुत से लोगों का कुछ कह रहे हैं कि भुगतान नहीं भी हुआ है। तो चूँकि विशेष निधि हमारे नगर निगम में शासन के द्वारा आती है, तो उनको ये बताया गया है कि शासन से हम फॉलोअप करेंगे और आगे जैसी भी होगा उसका निराकरण करेंगे। सर 1-1 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है, ठेकेदारों ने बताया। तो सर 1-1 साल सर कैसे उनका पालन पोषण होगा सर? उसी की जानकारी अभी इन्होंने अभी जो समस्या बताई है, जानकारी एक लेके कि किस वजह से नहीं हो पाया, क्या उसके कारण रहे, उसके बाद निराकरण करेंगे। तो सर ये विशेष निधि का कुछ अलग स्वरूप है सर, या अलग है? उसका पेमेंट सर नगर निगम द्वारा होगा या सर? हाँ, सभी अलग अलग तरह के मद होते हैं नगर निगम में, जैसे मुख्यालय निधि से होता है, विशेष निधि से होता है, अलग अलग तरह के शिक्षा उपकर होता है, अलग अलग तरह के मद होते हैं जिनमें काम कराए जाते हैं। उसमें से एक मद ये भी है जिसमें काम कराए जाते हैं, बजट हेड है एक तरह से। सर जिनका सूची में नाम नहीं है उनका क्या होगा? मतलब अभी जिन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा दिया ठेकेदारों ने, जो भी अभी जो इन्होंने दिया है एप्लीकेशन आज, उसके बारे में अभी फॉलोअप करके और फिर निराकरण करेंगे। ओके सर। लगभग कितने लोग होंगे सर ये? लगभग 20-22 लोग थे।